गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग अपना जर्नी एसक्यूएल का स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने जैम्प और माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल कर लिया होगा। कितने लोगों ने इंस्टॉल करा जस्ट चैट में आप मेंशन कर दो प्लीज, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ सकें। जिन्होंने नहीं करा वो भी मेंशन करना, सो दैट कि मुझे आइडिया तो लगे लाइक कितने लोगों का पेंडिंग है अभी तक। नामांतरण तो आप फटाफट इंस्टॉल कर लो, ज्यादा लंबा नहीं है। शिल्पी आप भी फटाक से इंस्टॉल करो जैम्प और माई एसक्यूएल वर्कबेंच। गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक्स दे दिए दोनों का, दोनों डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, क्योंकि उसके अलावा आप नहीं कर पाओगे। और कोई है जिनका पेंडिंग है? जस्ट आप कंफर्म करो। एनीवन एल्स? चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझेंगे लाइक कि कैसे होगा। चलिए तो करना क्या है वो आपको बताता हूँ। जैम्प करके कंट्रोल पैनल आप सर्च करना आपके सर्च में, तो आपको इस तरीके का कुछ विंडो ओपन होगा। ओपन करो सब पहले। इसके बाद आपको दो सेगमेंट ऑन करना है, अपाचे एंड माई एसक्यूएल। ठीक है ना? इसको क्लिक करना, आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रनिंग हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। सिमिलरली माई एसक्यूएल का साथ भी वही करना है। ठीक है, आप लोग ये करो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कनेक्ट करना माई एसक्यूएल वर्कबेंच। कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताता हूं। तो वर्कबेंच करके सब टाइप करोगे तो आपको लाइक वर्कबेंच इंस्टॉल्ड होगा तो आपका आने लग जाएगा। ओके, मेरे में इंस्टॉल नहीं है, लेट मी डाउनलोड। छोटा सा एप्लीकेशन है तो लाइक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, विंडोज यहां से चूज कर लेना, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। माई एसक्यूएल वर्कबेंच क्या है ना कि आपको चीजों को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा, चीजों को समझने में हेल्प करेगा। मैं जैम्प पे भी करवा सकता हूं। जब आप इसका एडमिन पे क्लिक करोगे ना तो इसका डेटाबेस ओपन हो जाएगा माई एसक्यूएल का। ठीक है ना?
ठीक ना। तो इस तरीके से आपको डेटाबेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं चीजें आपको सिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको विजुअलाइजेशन वगैरह करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो लाइक वर्कबेंच पे आप करो तो सही रहेगा। ऑल राइट, सो वर्कबेंच डाउनलोड हो गया, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाक से। उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाता हूँ कि कैसे। नेक्स्ट, फिर यहाँ से नेक्स्ट, कंप्लीट करके मैं आप लोग इंस्टॉल करना एंड देन वेट करना। 2 मिनट लेगा ये टाइम, और उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो, जब तक हमारा इंस्टॉलेशन होता तब तक हम लोग थ्योरी समझते हैं कि माई एसक्यूएल है क्या, और क्यों आपको इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि लाइक आपको माई एसक्यूएल सीखना है। राइट, आपके मन में भी सवाल होगा कि लाइक ऐसा क्यों है कि लाइक आप माई एसक्यूएल को सीखने पे इतना प्रेशर दे रहे हो। तो मैं समझाता हूँ, ठीक ना। चलो लेट्स ओपन। देखो, कुछ चीजें मैं थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। ये लैंग्वेज थ्योरेटिकल ज्यादा है, ठीक है ना, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी उतना ही है। तो आपको ध्यान से समझना है और चीजों को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू नोटबुक, ठीक है ना। और इस नोटबुक का नेम रखता हूं मैं एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोग ध्यान से समझना। इधर आप वेब डेवलपमेंट में जाओ, या फिर डेटा साइंस में जाओ, या फिर आप लाइक इस सेगमेंट में रहो, ठीक है ना, लाइक बेसिक डेटा मैनेजमेंट वगैरह पे काम करो। आपको एसक्यूएल जो है वो मदद करेगा। कैसे, वो आपको दिखाता हूं क्यों मदद करेगा। देखो, कोई बता सकता है कि माई एसक्यूएल है क्या? एनीवन? आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि माई एसक्यूएल क्या है। किसी को कोई आइडिया है? सर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नहीं, माई एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूएल लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। रिलेशनल डाटाबेस। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको आप डीबीएमएस भी बोलते हो, ठीक है ना। और ये रिलेशनल डेटा पे काम करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं माई एसक्यूएल इज अ वेरी पॉपुलर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज में आता है, पॉपुलर ओपन सोर्स
ओपन सोर्स क्यों है? क्योंकि ये फ्री टू यूज है, कोई आपसे पैसे मांगने नहीं आ रहा, ठीक है ना। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये बताओ डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे रिलेशनल और नॉन रिलेशनल का। देखो, डेटाबेस क्या है ना, एक तरीके से वेयर हाउस की तरह एक्ट करता है, मींस जहां पे आप चीजों को स्टोर करके रखते हो। और आपके केस में क्या स्टोर करोगे? तो डेटा। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक डंपिंग ग्राउंड है जहां पे आप डेटा को डंप करते हो, ठीक है। सब अगर मैं बोलूं ये डंपिंग ग्राउंड है, ठीक ना, और आप यहाँ पे डेटा को ला करके जमा कर रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डेटा बेस, ठीक है। समझ में आई बात? और डेटाबेस आपका दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। क्या क्या? तो रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप समझना। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है ना कि इसका एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। एक दूसरे से डेटा रिलेटेड होते हैं, समझ में आ रही बात। नॉन रिलेशनल में ऐसा जरूरी नहीं है, रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, जैसे सोचो कि आप एक ई कॉमर्स का डेटा बना रहे हो, डेटाबेस बना रहे हो। ई कॉमर्स के डेटाबेस में आपको एक ऐसा भी जगह चाहिए होगा जहां पे सारा प्रोडक्ट्स का डेटा आप स्टोर कर सको, चाहिए होगा। दूसरा आप बनाओगे जहां पे आप यूजर का डेटा स्टोर करना चाहोगे। फिर अगर यूजर ऑर्डर करता है तो आप उस टेबल में प्रोडक्ट यूजर का भी कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहोगे, प्रोडक्ट का भी कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे, ये बताओ। यस सर। राइट, तो ये रिलेटेड हुआ या नहीं हुआ एक दूसरे से? सोचो जरा। यस सर। राइट, और यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें जो है वो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो हम लोग डीबीएमएस में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम लोग एसक्यूएल पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और वो है हमारा कि माई एसक्यूएल क्या है और क्यों यूज करना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उसको आप ध्यान में रखना। सबसे पहला चीज, ये आरडीबीएमएस है, मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो डेटा है ये फ्री है, आपको इसके पैसे नहीं देने। अभी आपने इंस्टॉल करा, आपसे पैसे मांगे किसी ने, ये बताओ? नहीं मांगा होगा, राइट। और ये जो डेटाबेस है ना, ये लार्ज स्केल बिजनेस हो या स्मॉल स्केल बिजनेस हो, दोनों को हेल्प करता है, ठीक है। और दोनों लोग यूज करते हैं इसको क्योंकि इसका पावर इतना है, ठीक है ना। फिर है कि ये काफी फास्ट होता है, रिलायबल है, मीन्स आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ इजी टू यूज है। अभी जब आपको सिखाऊंगा ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये लाइक काफी इजी है समझने में। हाँ, लेकिन कंडीशन इतना ही है ना कि ये इजी तभी लगेगा ना जब आप चीजों को सही से समझोगे, ठीक है ना। अदरवाइज ये इजी नहीं लगेगा, समझ में आ रही बात। ये इजी तभी लगेगा जब आप चीजों को समझ पाओगे, तो नहीं समझ पाओगे तो लाइक काफी डिफिकल्ट लगेगा कि लाइक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जो भी चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछना सामने से। फिर क्या है ना कि आप इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो मतलब बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप इससे वेबसाइट डेवलपमेंट में हेल्प ले सकते हो, राइट। उसके लिए डेटाबेस बना सकते हो माइस्क्यूएल में। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बना सकते हो, ठीक है। डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हो, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो कि जो डेटा से आप डेटा ट्रेन करोगे आप उसको इसमें स्टोर करके रखो, ट्रेन डेटा को। फिर एमएल एआई में भी यूज कर सकते हो। सो बहुत सारा डोमेन है जिसमें आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट डेस्कटॉप का जो सॉफ्टवेयर होता है, डेस्कटॉप एप्स, वो सारा चीज आप इसमें बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये काफी सही है। फिर क्या है कि ये एएनएसआई अप्रूव्ड है, मतलब एएनएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एसक्यूएल को मॉनिटर करता है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। एसक्यूएल क्या है?
एक लैंग्वेज है, जैसे HTML है उसी तरीके से ये SQL भी है। बस SQL क्या है ना कि ये जो है ये इंटरेक्ट करता है आपका डेटाबेस के साथ, ठीक है। HTML से क्या कर रहे थे आप, स्ट्रक्चर बना रहे थे वेब पेज का, बट यहाँ पे SQL क्या करेगा, आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये ANSI SQL स्टैंडर्ड का MySQL है। तो मीन्स जो SQL का क्वेरी है, जनरल क्वेरी, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ये फर्स्ट रिलीज हुआ था 1995 में, तो ऑलमोस्ट हम लोग के जन्म से पहले का है, ठीक है ना। फिर है कि ये डेवलप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओरेकल के द्वारा, और ओरेकल ही जावा को मैनेज करता है, ठीक है ना। तो ओरेकल ने इस लैंग्वेज को लाइक ये जो सर्विस है इसको डेवलप करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और सपोर्ट करवाता है। अब क्या है कि ये इसका नाम जो है ना वो लाइक MySQL जो है मॉन्टी बिडन्यूज करके कोई एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इनका इसका लाइक फाउंडेशन में हेल्प करा था, को फाउंडर थे, और उन्हीं की एक डॉटर थी माई, उसके नाम पे ये MySQL रखा गया था। SQL एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, MySQL एक RDBMS है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। कोई दिक्कत? अब अगर आप बोलोगे सर आपने जिक्र करा कि लाइक ये बड़ी बड़े कंपनीज यूज करते हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइज, तो कुछ ऐसा कंपनी का नाम बताओ जो लाइक यूज करता हो, ठीक है। तो ये जो यूज करता है वो ये है, कौन कौन यूज करता है तो बताता हूं आपको। एक सेकंड, किसी ने कुछ पूछा है क्या? कुछ नहीं करना अभी आपको, अभी आप वेट करो, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आगे क्या करना, ठीक है। फिर इस पे क्या है कि लाइक कौन यूज करता है, तो बड़े कंपनीज का अगर मैं नाम बताऊं कुछ आपको, तो लाइक कौन कौन है, सो देखो, फेसबुक आपने यूज करा है, यूज करते हो। ट्विटर जो अब X बन चुका है, ठीक है। Booking.com, ठीक है। Uber, GitHub, YouTube, ठीक है ना। और इसके ऊपर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारा बना हुआ है, जैसे वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, फिर आपका जुमला भी इसी के ऊपर है, कोनाटो है। तो ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी पे बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये लाइक डेटाबेस से आपको डेटा दिखाना रहता है, तो कैसे आप दिखाओगे, तो आपको चाहिए होता है एक RDBMS डेटाबेस प्रोग्राम, जैसे कि MySQL। फिर आपको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होता है, जैसे इस केस में हम लोग पाइथन यूज करेंगे, ठीक है। फिर होता है कि लाइक आप SQL को जैसे चाहो वैसे आप डेटा क्वेरी करके निकालोगे और फिर आप उसको HTML पे दिखाते हो, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं MySQL RDBMS के बारे में कि MySQL का RDBMS काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो समझाता हूं मैं आपको कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, जैसा मैंने आपको फुल फॉर्म बताया कि RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो लाइक रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइक बहुत सारे मॉडर्न डेटाबेस आ चुके हैं SQL के बेस्ड। वो कौन कौन से, तो MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इनफैक्ट एक और है लाइक मैं भूल रहा हूँ उसका नेम। तो ये सारे ना पॉपुलर डेटाबेस है जो RDBMS बेस्ड पे है, ठीक है ना। और RDBMS का यूज करता है, SQL क्वेरीज यूज करता है, जो आप यूज करोगे यहाँ पे भी वही क्वेरीज मैं पहले आपको सिखाऊंगा, एंड देन फिर हम लोग पाइथन से कैसे वो क्वेरी कर सकते हैं वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। फिर एक लाइक डेटाबेस में टेबल क्या होता है, जब भी मैं डेटाबेस का जिक्र करूंगा तो मैं जिक्र करूंगा टेबल का, ठीक है। तो समझने का ट्राई करना, जैसा मैंने आपको बताया कि डंपिंग ग्राउंड क्या है आपका, डेटाबेस। तो यहाँ पे भी कॉलम बनाओगे ना, सोच के देखो, ऐसे ही तुम डेटा नहीं रख दोगे। जैसे आपके कॉलेज में जब आप कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे तो वहां पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है या नहीं है, ये बताओ। है सर। है। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए मल्टीपल सेगमेंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का मर्ज है, सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों टीचर आकर के सामने लेक्चर दे रहे हैं, और जो मैकेनिकल का बच्चा वो मैकेनिकल वाला सुन रहा है और जो CSE के बच्चे वो CSE वाले सुन रहे हैं। ऐसा होता है क्या, या दोनों का सेपरेट सेपरेट क्लासरूम है, क्या है? सेपरेट सेपरेट। सेपरेट सेपरेट है, क्यों है सेपरेट?
ये बताओ, ताकि चीजें इजिली मैनेज किया जा सके, चीजें मिक्सअप ना हो, राइट। मेन कंसर्न तो यही है ना। यस सर। ठीक है ना, तो यही सारा चीज है। अब क्या है कि टेबल जब हम बनाते हैं तो टेबल को हम बस वही डेटा सेग्रीगेशन के लिए बनाते हैं, सो दैट कि हमारा डेटा सेपरेट रहे। अब टेबल है क्या, तो टेबल है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज। मतलब आप क्या करते हो कि जो भी रिलेटेड डेटा है आप उसको एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हो जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, जैसे कि लाइक आपको मैं बताऊं कि स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या रखोगे कॉलम्स, अगर आपसे पूछा जाए तो। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर। यस, ठीक है, अच्छा एग्जांपल दियो, और कोई बताओ। चलो आगे बताता हूं मैं, ठीक है ना। देखो, जैसे मैंने आपको बोला यूजर के स्टूडेंट के लिए बनाओ, स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। हो सकता नहीं हो सकता, किस कोर्स में एनरोल्ड है, राइट, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, रखोगे ये सारा चीज। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि कॉलम नेम होता है वो आपको सेग्रीगेट करता है अलग अलग डेटा को। जैसे कॉलम क्या बनाओगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारे कॉलम्स होंगे, और हर रो में ना हर इंडिविजुअल का डेटा स्टोर किया जाता है। समझ में आई बात। अगर आपको मैं बोलूं रो कॉलम में डेटा स्टोर करना, मैं 3 ही कॉलम की बात करूं अगर मैं आपसे कि ऐसा कुछ आपको टेबल बनाना है और टेबल में डेटा स्टोर करना, आप इस तरीके से बनाओगे, बनाओगे या नहीं बनाओगे, राइट। मैं आपको बोलूं नेम यहाँ पे स्टोर कर लो सर, यहाँ पे ईमेल स्टोर कर लो, और यहाँ पे मोबाइल नंबर स्टोर कर लो। तो यहाँ पे जब डेटा स्टोर करोगे तो हर रो में हर इंडिविजुअल का आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ, आएगा या नहीं आएगा, सोचो जरा। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का आएगा, यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का आएगा, यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट का आएगा, और ऐसे ही सो ऑन आप डेटा रखोगे, रखोगे या नहीं रखोगे, ये बताओ, यस सर। राइट। और इसी तरीके से आप चीजों को रखते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनल डेटाबेस है, राइट, मतलब कि यहाँ पे टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है, राइट। टेबल जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है या नहीं होता। अब जैसे सोचो कि मैं आपको बोलूं कि आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है डिपार्टमेंट के लिए। अब सोचो ये तो हो गया स्टूडेंट का, राइट, स्टूडेंट टेबल। एक ऐसा भी टेबल होगा जहां पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो आप स्टोर करोगे स्टोर, जैसे डिपार्टमेंट नेम, राइट, डिपार्टमेंट का शॉर्ट कोड, और इसका एचओडी कौन है। ठीक, अब मैं बोलूं कि ये दोनों को रिलेट करो कि कौन सा बच्चा किस डिपार्टमेंट में है, ये रिलेशन आप स्टैब्लिश करो। तो क्या करोगे आप या तो एक नया टेबल बनाओगे। नया टेबल कब बनाओगे, जब एक बच्चा मल्टीपल डिपार्टमेंट में एनरोल हो सकता है, राइट, तभी ना। क्योंकि अगर एक ही डिपार्टमेंट में एनरोल हो सकता है तो नया टेबल बनाने का नीड नहीं। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक काम करता हूं, एक और कॉलम में इसमें ऐड कर देता हूं और यहां पे मैं स्टोर कर लूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट में, राइट। किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये बताओ। यस सर। तो अब ये दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, नेम हो सकता है कि कॉमन हो जाए दो डिपार्टमेंट का, इसलिए हम यहाँ पे आईडी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आईडी। और आईडी क्या होता है, वो यूनिक पैरामीटर होता है, हर रो के लिए यूनिक होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है तो दोनों का आईडी 1 2 हुआ, तो आप इस तरीके से आईडी उठा के लाओगे, इसका 1 है मान लो डिपार्टमेंट, इसका 2 है, इसका वापिस से 1 है, तो आप इस तरीके से डिपार्टमेंट आईडी स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बताओ, राइट। तो यस। जो कॉमन है इन दोनों में वो क्या है, कॉमन ये आईडी है ना कॉमन, और इसी तरीके से आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हो। समझ में आई बात या नहीं आई समझ में।
यस सर। राइट। तो आप इस तरीके से चीजों को करते हो मैनेज। चलो आगे पढ़ेंगे तो आगे धीरे धीरे समझेंगे कि क्या कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई एसक्यूएल एसक्यूएल। ठीक है। तो एसक्यूएल से अगर तुम आपसे कोई पूछे कि एसक्यूएल है क्या, तो आपको सीधी सी बात ये करना है कि एसक्यूएल क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डील करता है रिलेशनल डेटाबेस के साथ। क्या है? एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विथ रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है। एसक्यूएल इज यूज्ड टू इंसर्ट, सर्च, अपडेट एंड डिलीट डेटाबेस रिकॉर्ड्स। देखो, मेजरली 4 ऑपरेशन ही होता है। कितना ऑपरेशन होता है डेटाबेस के ऊपर? 4 ऑपरेशन। पहला क्रिएट, राइट, जिसको हमने इंसर्ट बोला। माईएसक्यूएल के टर्म में इसको क्या बोलते हैं? इंसर्ट। रीड, रीड को माईएसक्यूएल में कंसिडर किया जाता है सर्च। ठीक है। यू, अपडेट, और डी, डिलीट। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट? आई होप नहीं होगा। चल अब समझते हैं कि एसक्यूएल लिखा कैसे जाता है। ठीक है। तो देखो, एसक्यूएल क्या करते हो, आप लिखते हो और सेमी कोलोन से इंड करते हो स्टेटमेंट को। ठीक है ना। जहां पे आप सेमी कोलोन लगा दोगे एसक्यूएल को समझ में आ जाएगा कि आपने इंड कर दिया। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले सीखते हैं डेटाबेस क्रिएट करना, कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो एसक्यूएल माईएसक्यूएल वर्कबेंच आप लोग ओपन करना, और यहाँ पे माईएसक्यूएल कनेक्शंस करके दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे प्लस आइकन एक आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना। तो ये एक तरीके का पॉपअप ओपन करेगा। आप लोग ओपन करो फिर मेरे को बताओ। ओपन हुआ जी? ओपन हो जाए तो यहाँ पे माई एसक्यूएल ट्रेनिंग करके इसका नेम रखना। ठीक है ना। टाइप ए नेम फॉर द कनेक्शन, तो ये रखना। बाकी सेम रहने देना। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के कनेक्शन कर रहे हैं, और लोकली जो है हमारा डेटाबेस का जो आईपी एड्रेस होता है वो ये होता है 127.0.0.1, और इसका पोर्ट जो है 3306 होता है। यूजर नेम और पासवर्ड दो चीज आपको पूछेगा। ठीक है ना। तो जब आपका डेटाबेस सर्वर पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे यूजर नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है। पोर्ट जो है आपका सर्वर पर से आ जाएगा, और ये सर्वर का आईपी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। और पासवर्ड यहाँ पे आप वॉल्ट के थ्रू आप यहाँ पे डालोगे, क्योंकि आपका डेटाबेस सिक्योर रहे, कोई और नहीं यूज कर सके, इसलिए पासवर्ड रखा जाता है। ठीक है ना। बट लोकली यूज करो तो वो डालने की नीड नहीं है। डिफॉल्ट स्कीमा एम्प्टी रहने देना, एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है। ओके क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक सेगमेंट बन जाएगा। जब इस पर क्लिक करोगे ना तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा आपके डेटाबेस के साथ, और बोलेगा कंटिन्यू एनीवे। ठीक है। प्रोटोकॉल डिटेक्ट किया जो लाइक लोकली है, इसलिए थोड़ा सा वार्निंग देगा, बट आप इस तरीके से करना तो कुछ इस तरीके का पैनल आपका ओपन हो जाएगा। ये चीज करो फिर मेरे को बताओ। ओपन हुआ? कुछ तो बोलो। देखो, इसके एडमिन पे क्लिक करके इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्टल भी ओपन कर लेना। ठीक है ना। तो जैसे मैंने ओपन करके रखा है, तो ये देखो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है ना। आप यहां से भी चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। देखो, एक्चुअली करना कि आपको माई वर्कबेंच पे जाओगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूं, वापस से ओपन करता हूं।
जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे प्लस सिंबल दिखेगा, ठीक है। प्लस सिंबल पे क्लिक करना तो आपको इस तरीके का सेगमेंट ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको चूज करने के लिए मिलेगा क्या क्या, कनेक्शन नेम आपको देना होगा तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और कनेक्शन मेथड में स्टैंडर्ड ही रहने देना, कनेक्शन नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा MySQL ट्रेनिंग करके। होस्ट नेम सेम रहने देना है, पोर्ट सेम रहने देना है, यूजर नेम भी सेम रहने देना, पासवर्ड एम्प्टी रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर लाइक आप यहाँ से टेस्ट कनेक्शन कर सकते हो, टेस्ट करोगे कंटिन्यू यानी पे तो क्या बता रहा है कि SSL नॉट इनेबल्ड है लेकिन SQL कनेक्शन हो गया, तो सफिशिएंट है। उसके बाद आप ओके कर दोगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने नेम नहीं दिया था इसलिए नहीं क्रिएट हुआ, तो आप लोग नेम डाल करके ओके पे क्लिक करना तो आपको भी इस तरीके का सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो जाए सबका तो फिर मेरे को बताओ, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। इस पे डबल क्लिक करना तो आपका कनेक्शन में एस्टैब्लिश करेगा और इस तरीके से आपका सेगमेंट बन करके आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे सर्वर से सेटिंग्स वगैरह होता है, इसको नहीं छेड़ना। आप नीचे आना और यहाँ पे स्कीमाज दिख रहा है, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको सारे डेटाबेस दिखेंगे जो भी आपके सर्वर पे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ डेटाबेस बना के रखा तो ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। ऑल राइट, संयुक्ता आपका ओपन हो गया, सबका ये ओपन हो गया ना। चलो अब जो है हम लोग पहला डेटाबेस अपना क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं वो आपको बताता हूं। तो मैं पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट कि लाइक आपको फॉन्ट साइज सही से दिखे, ठीक है ना। आप यूज करोगे जो एसक्यूएल लैंग्वेज, मतलब एसक्यूएल क्वेरी जो यूज करेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, वो है ये क्रिएट, ठीक है। आप इसको स्मॉल में भी रख सकते हो कैपिटल में भी रख सकते हो, आपके ऊपर, ठीक है ना। बट आई विल बी यूजिंग कैपिटल वाला, ठीक है ना, सो दैट कि लाइक आपको दिखने में अच्छा लगे और आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा एसक्यूएल का क्वेरी का वर्ड है। डेटाबेस, ठीक है, और फिर डेटाबेस का नेम जो भी आपको रखना, जैसे मैं आपके लिए रख रहा हूं ट्रेनिंग, ठीक है। और आपको वही नेम रखना जो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग करके मैंने रखा, और क्या बताया था आपको, कोलोन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है आपका डेटाबेस के लिए बन जाएगा, और सेव करोगे तो आपका ये फाइल सेव हो जाएगा। तो मैं अभी जो है डेस्कटॉप पे आपका फाइल सेव कर देता हूँ। तो लेट मी सेव दिस फाइल, XAMPP htdocs, sorry not in htdocs, I want to enter into user and then ये, और इसके बाद फिर डेस्कटॉप पे। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल कर, अच्छा एसक्यूएल करके बना हुआ है, तो इसके अंदर मैं फोल्डर बना देता हूँ एसक्यूएल, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना। हर किसी का मैं फाइल बना दूंगा एंड देन फिर आपको अलॉट कर दूंगा। यस ओके कर दो ना, टेस्ट करने के बाद ये ओके आ रहा है कि लाइक कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका कनेक्शन जो है वो सही से हो गया, ठीक है ना। तो आप ओके कर दो, फिर उसको फिर आगे बढ़ो। पासवर्ड नहीं डालना है, पासवर्ड मत सेट करो, क्योंकि उसके लिए आपने पासवर्ड थोड़े क्रिएट करा है। तो पासवर्ड को एम्प्टी रखो, डू नॉट ऐड एनी पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पासवर्ड नहीं होता है, इसलिए वो चीज करते हैं, ठीक है ना। चलो ये चीज क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जीक्यूट, राइट। तो ये एग्जीक्यूट सिलेक्टेड पोर्शन को करता है, और ये क्या करेगा, जो भी कर्सर के अंदर कीबोर्ड है सबको करेगा एग्जीक्यूट, और ये इस तरीके से आप एग्जीक्यूशन में कर सकते हो। तो आई वांट कि ये जो सेलेक्ट किया हूं इसका एग्जीक्यूशन हो, मैं क्लिक करूंगा और देखो क्या किया है, ये यहाँ पे आपको आउटपुट देगा कि ट्रेनिंग नाम का डेटाबेस इसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, राइट। फिर बोलो क्रिएट कब किया, तो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा रिफ्रेश का आइकन, क्लिक करना, रिफ्रेश होगा और यहाँ पे देखोगे एक नया डेटाबेस बन करके रेडी है आपका। बना या नहीं बना ये बताओ। यस सर।
सब लोग ये इस तरीके से क्रिएट करो और बताओ मेरे को कि आपने डेटाबेस क्रिएट करा या नहीं करा। सेम चीजें, अगर आपका वर्कबेंच नहीं काम कर रहा है तो आप ये एडमिन में आ जाना, ठीक है। यहाँ पे न्यू दिख रहा है, न्यू पे क्लिक करोगे और क्वेरी डालने के बजाय नेम डाल करके क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो भी क्रिएट हो जाएगा। ये आपका मन है कि नहीं मैं तो लाइक क्वेरी से ही करूंगा, मैं इससे क्यों करूं, ठीक है, हो सकता है ना आपके मन में, तो होम पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको एसक्यूएल करके दिख रहा होगा, राइट। एसक्यूएल पे जाना, सेम चीज लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं क्रिएट डेटाबेस और नाम मैं दे रहा हूं ट्रेनिंग ING ट्रेनिंग 2, ठीक है। और सेमी कोलन मारना और यहाँ पे गो करके बटन दिख रहा होगा, गो पे क्लिक करना, ये एग्जीक्यूट होगा और देखोगे तो ट्रेनिंग 2 करके एक डेटा बन गया। अब बोलोगे ये वहां पे वर्कबेंच में दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा। रिफ्रेश करना, यहाँ पे देखो डेटाबेस आपका आ जाएगा। तो दोनों मेथड से समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। तो ऐसा नहीं कि आप वहां से यूज नहीं कर सकते, जिनका वर्कबेंच में समझ में नहीं आ रहा आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो हुआ डेटाबेस क्रिएट करने का, कि डेटाबेस जब क्रिएट करना होगा तो आप इस तरीके से क्रिएट करोगे। बट आपका मन हुआ डिलीट करने का, तो डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए है, चलो मैं इसमें ना कमेंट्स भी ऐड करते जाता हूं सो दैट कि एक डॉक्यूमेंटेशन ही बन जाए और मैं आपको बाद में ये शेयर करूं। ये क्या हो जाएगा, क्रिएट डेटाबेस के लिए ये हो गया, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है हमारा डिलीट और ड्रॉप डेटाबेस। क्या यूज करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। फिर डेटाबेस का नेम, जैसे मैं चाहता हूं ट्रेनिंग 2 को डिलीट करना, ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सेलेक्ट करो और यहां पे क्लिक करो, एग्जीक्यूशन कंप्लीट। देखो ट्रेनिंग डेटाबेस 2 को डिलीट कर दिया, देखो क्या हो गया, गायब हो गया या नहीं हुआ, राइट। तो आपका ये गायब हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर ब्राउजर से करना चाहते हो, एसक्यूएल में जाना, सेम तरीके से टाइप करना, गायब हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो आपको गाली देगा, ठीक है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। नो सर। किसी और को कोई डाउट, ऑल राइट। अब आती बारी की डेटाबेस के अंदर कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये क्या बोलते हो टेबल्स। तो यहाँ टेबल्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करना, क्रिएट टेबल पे जाओगे तो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको क्वेरी से क्रिएट करना है यू कैन क्रिएट, कैसे, तो इसके लिए आपका है कि लाइक आपको सारे टेबल्स में कॉलम्स वगैरह डिफाइन करने पड़ेंगे। तो पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको सब कुछ सही से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, कल जो है हम लोग टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। आज आप लोग ये सारे कनेक्शंस कर लो, सारी चीजें कर लो एंड देन फिर कल जो है हम लोग या इनको टेबल क्रिएट कर ही लेते हैं, आज नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी चीजें करेंगे, ठीक है। देखो टेबल क्रिएट करने के लिए पहले मैं आपको ना नॉर्मली फॉर्म के द्वारा सिखाता हूं, ठीक है। फॉर्म के थ्रू सिखाता हूं मीन्स कि लाइक यूआई पे कैसे क्रिएट करते हैं उसके द्वारा। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेरी करके कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। कोई दिक्कत तो बताओ, क्योंकि पहले मैं अगर समझाने जाऊंगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपके लिए। जैसे मैंने इस पे टेबल पे क्लिक करा और क्या करा, राइट क्लिक एंड देन क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल करा तो दिख रहा है आपको एक फॉर्म ओपन हो गया, हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। यस सर। चल अब जो है यहाँ पे हम लोग टेबल का नेम प्रोवाइड करेंगे सबसे ऊपर ऊपर में, ठीक है। तो जैसे मैं टेबल नेम बना रहा हूं यूजर करके, ठीक है, बेसिक यूजर का टेबल बना रहा हूं जहां से लोग लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, मतलब उसका डेटाबेस मैं रख रहा हूं, ठीक है। बाकी सारी चीजों को आपको नहीं छेड़ना, ठीक है, बाकी सारे सेगमेंट को चेकअप नहीं करना। ये देखो पीके को चेक चेक करोगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। प्राइमरी की मतलब देखो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, ठीक है। हर एक टेबल में कितना प्राइमरी की होगा, एक प्राइमरी की। और प्राइमरी की क्या होता है, वो एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे डेटा को। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए होगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, मिला है नहीं मिला ये बताओ।
हर किसी को मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर या तो स्टूडेंट आईडी, मिला है या नहीं मिला ये बताओ। यस सर। क्या वो किसी और बच्चे के साथ मैच करता है? नो सर। नहीं। तो ये क्यों दिया गया? सो दैट कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको आइडेंटिफाई कर सके कि आप कौन हो, राइट? क्योंकि आपके नेम से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कैंपस के अंदर। कैंपस छोड़ो, अगर डिपार्टमेंट बेसिस पे भी रखता कि चलो आपका नेम और डिपार्टमेंट रख देता, उससे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। रीजन, क्योंकि आपके कैंपस के अंदर, आपके डिपार्टमेंट के अंदर सेम नेम से मल्टीपल बच्चे हो सकते या नहीं हो सकते। इट विल बी कंफ्यूजिंग ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसीलिए टेबल में भी जो डेटा रो बाय रो स्टोर होगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता ना कि यूनिक डेटा ये स्टोर होगा। कोई दे सकता है गारंटी क्या? ये बताओ। नो सर। नहीं दे सकता। इसीलिए प्राइमरी की सेट किया जाता है और वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है? और जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी की को न्यूमेरिक रखते हैं, मींस 0 1 2 3 4 करके स्टार्ट करते हैं। 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होता है वो, ठीक है ना? और उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे रखते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट पे रखने का मतलब कि जैसे जैसे नया रो इंसर्ट होते जाएगा वैसे वैसे वो खुद से अब वैल्यू अपडेट होते जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता रहेगा ना कि कितना वैल्यू टेबल में इंसर्ट हुआ पड़ा है, राइट? पता रहेगा क्या? तो आप इंसर्ट कैसे करोगे उस आईडी को? अगर आपको प्राइमरी की सेट करना है यूनिक में, और आपने सपोज करो यूजर आईडी करके रखा है कॉलम, जिसको आप प्राइमरी की रख रहे हो, और यूनिकली आपको सेट करना है यूनिक वैल्यूज, तो आपके पास दो तीन चीजें हैं। या तो आप टाइम स्टैम्प रखो, क्योंकि टाइम स्टैम्प क्या होता है? यूनिक होता है। 1 सेकंड में अगर 10 बच्चा भी रजिस्टर कर रहा तो भी 10 को अलग अलग टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। बट मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आप एसक्यूएल पे काम कर रहे हो तो आपका जो आईडी होना चाहिए, जो प्राइमरी की होना चाहिए, वो ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। मींस वो खुद से वैल्यू एडजस्ट करता जाएगा जितना टेबल में डेटा प्रेजेंट होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो। तो जब आप वर्कबेंच से टेबल क्रिएट करोगे ना, तो इस चीज का याद रखना कि क्या क्या ऑप्शन का क्या मतलब है। पीके मींस प्राइमरी की। अगर आप चाहते हो उस पर्टिकुलर कॉलम को कि वो प्राइमरी की रहे तो आप उस बॉक्स को चेक करोगे, अदरवाइज चेक नहीं करोगे। नेक्स्ट एनएन है। एनएन का मतलब है नॉट नल। मींस अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा कॉलम जिसका एम्प्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर आपने डेटा साइंस का क्लास अटेंड करा होगा तो आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे फील्ड थे जहां पे नल वैल्यूज थे या नहीं थे? याद करो, जिन्होंने भी अटेंड करा उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। नल वैल्यूज थे या नहीं थे? यस सर। और वो आपको प्रॉब्लम दे रहा था या नहीं दे रहा था? यस सर। जैसे सोचो मैं आपको बोलूं यूजर में कॉलम के बारे में सोचने के लिए, तो सोचो हर यूजर को लॉगिन करवाना है आपको, तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये दो चीज कंपलसरी है या नहीं है? ये बताओ। क्या ईमेल नल रहेगा या पासवर्ड नल रहेगा तो काम चलेगा? नो सर। दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। सोचना जरा, ठीक है ना? लॉजिकल। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं ना क्योंकि एसक्यूएल मैं एक दिन में पूरा कंप्लीट करवा सकता हूं, ठीक है ना? एसक्यूएल सीखने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। पंगा तब होगा ना जब आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा, डेटाबेस मैनेज करना होगा। तो आई वांट कि आप लोग को ना डेटाबेस मैनेजमेंट का बेसिक चीजें तो एटलीस्ट आ जाए, ठीक है? बाकी नॉर्मलाइजेशन और लाइक ईआर डायग्राम वगैरह मैं नहीं टच कर रहा, बट बाकी जो सेगमेंट है ना, मैं चाहता हूं कि आप उसको सही से मास्टर कर लो, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपको काम करने के लिए दिया जाए, तो आप उन चीजों पे सही से ऑपरेट कर सको और चीजों को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर सको विथ लॉजिक, ठीक है ना? अगर लॉजिक मिसिंग होगा ना तो आप डेटाबेस क्रिएट ही नहीं कर पाओगे ढंग से। फिर पटांग सा डेटाबेस क्रिएट करोगे और बाहियात सा लाइक रिजल्ट्स आएंगे उसके, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो नॉट नल किसको चेक करेंगे? वो सारे फील्ड्स को जो फील्ड आपको लगे कि ये रिक्वायर्ड है, ये प्रेजेंट होना चाहिए डेटा, इसमें नल वैल्यूज कतई अलाउड नहीं है। जैसे सोचो मोबाइल नंबर स्टोर करना, तो क्या उसमें नल वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे? ये बताओ, अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड है तो। सोचो जरा सा, सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर क्वेरी करना करंट ऑपरेशन ना बहुत इजी है, मैं फटाफट उसको एक दो दिन में खींच दूंगा। जो सबसे ज्यादा पंगा है ना वो ये है, इसी चीज को समझना, ठीक है ना? कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly? समझ रहे हो? तो ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस सर। राइट? तो क्या होना चाहिए? नॉट नल वो सारे सेगमेंट को रखेंगे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा। फिर आपको उसके बगल में एक सेगमेंट दिख रहा होगा यू क्यू, राइट? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिक इंडेक्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिक इंडेक्स। अब बोलोगे यूनिक इंडेक्स क्या है? आपको मन में हो सकता है ना सवाल, या नहीं है? ये बताओ। यस सर।
यूक्यू इंडेक्स का मतलब है यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स का मतलब ये है, सोचो ऐसा कभी हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि आपने एक ही ईमेल एड्रेस से 10-12 अकाउंट क्रिएट करा हो? नो एक सर। प्लेटफॉर्म पे आपने एक ही ईमेल से 10-12 अकाउंट क्रिएट करा हो? नहीं, राइट। अब सोचो आपको डेटाबेस बनाने दिया गया, आपने उस पर्टिकुलर फील्ड को यूनिक नहीं सेट करा, ठीक, और आपके डेवलपर भी आपके जैसे ही थे, उन्होंने चेक ही नहीं करा कि क्या उस पर्टिकुलर ईमेल से कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता था। उसने ये चेक नहीं करा कि अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वो बस क्या कर रहा है कि जो भी उसको ईमेल एड्रेस पासवर्ड आ रहा है, सारा डिटेल्स आ रहा है, वो उसको उठा रहा है, डेटाबेस में डंप कर रहा है, ठीक है। अब सोचो आपका डेटाबेस करप्ट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा। क्या लगता है? बस एक ही लोग आंसर कर रहे हो, लाइक आप लोग साइलेंट क्यों? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है ना, साइलेंटली मत बैठे रहना, अदरवाइज बहुत पछताओगे। एसक्यूएल काफी इंपॉर्टेंट है, आप अगर प्लेसमेंट एग्जाम्स में बैठो या फिर आप काम करने बैठो, सब जगह आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये तो आप फॉर श्योर रहो, बहुत सारे प्लेसमेंट एग्जाम के इनिशियल एग्जाम्स में आपको एमसीक्यू में दिखेगा एसक्यूएल, ठीक है ना। और इंटरव्यू में तो आपसे क्वेश्चन किया ही जाएगा, नो डाउट, वो आपसे पूछेंगे ही एसक्यूएल के बारे में। इनफैक्ट आपको ऐसा भी हो सकता है कि लाइक वो सामने कुछ टेबल्स दे और फिर आपको क्वेरी लिखने को बोले पेपर पेन पे, तो कैसे करोगे अगर आप शांत रहोगे इस तरीके से? तो ठीक है ना, तो इस चीज को समझो और आप इस चीज को सीरियस लो, ठीक है ना, तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो यूनिक में क्या होता है, जब आप यूनिक इंडेक्स सेट कर देते हो ना, तो क्या होता है कि एसक्यूएल जो है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेता है, और वो खुद ही आपको अलाउ ही नहीं करेगा डुप्लीकेट एंट्री डालने के लिए। डुप्लीकेट एंट्री डालने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो abc@example.com ऑलरेडी किसी रो में प्रेजेंट है, तो दोबारा किसी रो में अगर आप डालने जाओगे abc@example.com, और ये मैं उस कॉलम की बात कर रहा जिस पे आपने यूनिक इंडेक्स सेट करा, ये नहीं कि आपने ईमेल पे यूनिक इंडेक्स सेट करा और नेम में आप बोलोगे सर मैंने नेम में abc@example.com डाला, वो तो पास हो गया। तो भाई साहब, नेम में वो यूनिक फील्ड नहीं है ना लगा हुआ, आपका ईमेल में यूनिक फील्ड है, तो वो उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री डालने नहीं देगा। समझ में आई बात या नहीं आया बात? यस सर। यस। ठीक है, तो ये चीज समझना है आपको। तो यूनिक वाला समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। फिर उसके बगल में आपको एक सेगमेंट दिख रहा होगा बी। बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी, इज बाइनरी, मतलब आप इसको तब चेक करोगे जब आप वहां पे चाहते हो कि बाइनरी वैल्यू स्टोर करना। जैसे बताऊं, बाइनरी वैल्यू कैसे स्टोर करेगा? ठीक है ना, तो बाइनरी में क्या होता है जो बताता हूं। सपोज करो आपने बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करा होगा जहां पे आप जैसे ही साइन अप करते हो आपको बोलता है ईमेल एड्रेस वेरीफाई करो, बोला जाता है। मैं देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं ना, सो दैट कि आप चीजों को रिलेट कर पाओ, और जब भी आप नया डेटाबेस बनाओ ना तो ये इस चीज का ध्यान रखो और आप उसके अकॉर्डिंगली सोच सको। आपका लाइक लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। तो सोचो कि आपने यूज करा या नहीं करा ऐसा सिनेरियो, यस सर। राइट। अब सोचो कि वहां पे ये सारी चीजें करोगे, ठीक है ना। तो क्या है, सोचो जरा, वो कैसे स्टोर कर रहा होगा कि लाइक आपने ईमेल वेरीफाई करा या नहीं करा, ठीक है ना। कैसे पता चलता कि आपने ईमेल वेरीफाई करा या नहीं करा? जब आप वेरीफाई कर ले तो दोबारा आपको बोलता है वेरीफाई करने, सोचो जरा, नहीं ना। अब सोचो कि अगर मैं जस्ट 0 और 1 स्टोर करूं कि ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, उसके लिए तो कोई दिक्कत है क्या? सोच के देखो जरा, आप चाहो तो ये भी रख सकते हो वेरीफाइड अनवेरीफाइड करके, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रख सकते हो। बट सोचो कि डेटाबेस में वो साइज नहीं बढ़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब ये थोड़ा है कि लाइक कुछ भी भरते जाएं, डेटाबेस को का साइज भी तो ध्यान रखना होता है ना।
यस सर। तो अगर साइज कम रखना है तो जितना शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करके आप डेटा को रख सकते हो उतना बेहतर है। तो अगर आप वेरीफाइड अनवेरीफाइड के जगह पे 0 और 1 या फिर ट्रू या फॉल्स रखते हो तो भी तो आप ये चीज चेक कर सकते हो ना कि बंदे ने ईमेल वेरीफाई करा है नहीं करा। सोच के देखो, अगर मान लो वेरीफाइड को आप ट्रू कंसिडर कर लो या 1 कंसिडर कर लो और अनवेरीफाइड को 0 कंसिडर कर लो तो नहीं काम हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना। तो वहां पे 0 1 से काम चल सकता है, इसलिए वैसे फील्ड को आप क्या कर सकते हो, इज बाइनरी फॉर्मेट में रख सकते हो और 0 1 में रख करके काम चला लोगे। राइट, समझ में आई बात या नहीं आई ये बताओ। यस सर। चल, नेक्स्ट है आपका यूएन। इसका मतलब है अनसाइंड डेटा टाइप, जिसमें सिंबल स्टोर नहीं होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, बाइनरी कन्वर्जन, याद आ रहा कुछ? वहां पे जिक्र करा था कि पहला जो कॉलम होता है वो साइंड बिट के लिए होता है कि लाइक पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको स्टोर करता है। राइट, तो अनसाइंड बिट का जो सेगमेंट होता है ना उसका डेटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। ये बहुत ही कम आप यूज करोगे जनरली, ठीक है ना। फिर है आपका लाइक ये जेड एफ, मीन्स क्या होता है कि ये जो है 0 से भर देगा अगर वो न्यूमेरिक है तो, ठीक है ना। मान लो आपने कोई कॉलम को सेट करा 0 न्यूमेरिक फील्ड, ठीक है, और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट ये 0 भर देगा सारे कॉलम्स को। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। यस। हाँ, फिर है एआई। एआई चूज होता है जब आपको ऑटो इंक्रीमेंटल वैल्यू चाहिए होता है, जैसे आपका प्राइमरी की के केस में आप उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे रख सकते हो। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे नया रो एंट्री होते जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब जी में क्या होता है, जनरेटेड कॉलम। जनरेटेड कॉलम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब चलो इसका ना कुछ और सेगमेंट है जो यहाँ पे नहीं दिखता है माइस्क्वेल वर्कबेंच में, तो वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेनिंग के अंदर जाना, ठीक है, और यहाँ पे टेबल नेम कुछ भी डाल देना, ठीक है। सपोज मैंने डाल दिया टी आर करके, ठीक है। अब देखो आया बहुत सारा सेगमेंट, है या नहीं है, देख रहे हो कितना सारा चीज है। अगर आप चाहते हो कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना, तो आप यहां से ट्रांसफॉर्मेशन के लॉजिक्स भी यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन के देखो इतने सारे तरीके हैं। IPv4 या IPv6 में आपको आया था, आप चाहते हो उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देना, लाइक न्यूमेरिक डिजिट में कन्वर्ट कर दिए। इमेज अपलोड हुआ तो आप उसको किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, या टेक्स्ट अपलोड हुआ है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जेसन को कन्वर्ट करना चाहते हो, XML को कन्वर्ट करना चाहते हो, SQL को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये आप कन्वर्जन वगैरह भी कर सकते हो। ये बट ये एकदम टॉप लेवल का चीज है तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। फिर अब ट्रांसफॉर्मेशन पे आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो तो ये उसका ऑप्शन अवेलेबल है। मीडिया टाइप, अगर आप मीडिया स्टोर कर रहे हो डेटाबेस के अंदर, जो कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कभी मत स्टोर करना, क्योंकि डेटाबेस का साइज बढ़ते जाएगा और आपके लिए काफी डिफिकल्टीज होगा क्वेरी करना। सोच के देखो ना कि आप एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट बनाए हो और उसका सारा डेटा का फाइल वगैरह, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह सब अपने डेटाबेस में डाल दिया। अब मैं आपको बोलूं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे सारा को डिस्प्ले करो, तो क्या लगता है अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में सिर्फ डेटा होता तो आप उसको इजिली क्वेरी कर लेते और काफी फास्ट आप तक पहुंच जाता। डेटा पहुंचता या नहीं पहुंचता ये बताओ, सोचो जरा यस। सा। बट अगर आप जैसे ही फाइल्स डाल दिया मतलब बल्कि हो गया, तो अगर आप ही के कंधे पे ढेर सारा बोझ डाल दिया जाए फिर आपको चलने को बोला जाए तो आप स्लो चलोगे या फास्ट चलोगे ये बताओ। स्लो। तो उसी तरीके से जब डेटाबेस में आप डंप कर दोगे, उसको बल्कि बना दोगे, तो क्या वो फास्ट आपको क्वेरी करके दे पाएगा? नो सर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये चीज है मूव कॉलम, ये कॉलम को ऊपर नीचे करने के लिए है। वर्चुअलिटी लाइक स्टोर कर रहे हो तो उस तरीके से कमेंट्स कुछ रखना चाहते हो तो इंडेक्स आप यहाँ से प्राइमरी, यूनिक, फुल टेक्स्ट, स्पैटियल इस तरीके से सेट कर सकते हो। नल, तो वही है, नल वैल्यू अगर नहीं है, मतलब नल इंडेक्स पे अगर आप नहीं चूज किए नल को, ठीक है ना, तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट उसको वो नॉट नल सेट कर देता है। ठीक है, जिसको आपको नल वैल्यू रखना है उसको आप नल चूज करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स में क्या है कि आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि क्या क्या चीज आप रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप कर दोगे ऑन अपडेट करेंट टाइम स्टैम्प, तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही वो डेटा अपडेट होगा ना तो वहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगा। जनरली ये तब यूज होता है जब आप स्टोर करके रखना चाहते हो कि लास्ट टाइम डेटा कब एडिट हुआ था। ठीक है, कोलिशन चूज कर सकते हो जो लाइक आपका
क्या बोलते हैं उसको, इंक्रिप्शन को मैनेज करेगा। डिफॉल्ट में आप ये 3-4 वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। लेंथ जो है आपको बताना होता है कि कितने लेंथ का आप वो डेटा को स्टोर करना चाहते हो, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। और टाइप में आप ये सारे टाइप के डेटा स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये है आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फर्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो देखो यूकी यूके लाइक यूक्यू और पीके के बारे में आपने पूछा ना कि कैसे डिफरेंट है, वो बताता हूँ। देखो यूक्यू जो है ना वो लाइक आपका कभी भी की तरह नहीं एक्ट करेगा। की तरह नहीं एक्ट करेगा मतलब वो इंडेक्स की तरह काम नहीं करेगा, प्राइमरी इंडेक्स की तरह। और आपको हर टेबल में एक प्राइमरी इंडेक्स चाहिए होता है कि सो दैट कि अगर आपको रेफरेंस करना हो किसी और टेबल के साथ तो आप इस तरीके से कर सको। समझ में आ रही बात। तो ये डिफरेंस उसमें है। और मैं इन दोनों की के बारे में ना अलग से डिस्कस करूंगा, यूनिक और प्राइमरी की के बारे में आगे। पहले टेबल क्रिएट करना सीखो, फिर कांस्टेंट वगैरह बताऊंगा, फिर ये सारी चीजों को आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अभी डेटाबेस में बहुत सारा चीज आप लोग को सीखना समझना है, ठीक है। बहुत मजा आएगा अगर आपको इंटरेस्ट जनरेट होता है तो। अगर नहीं जनरेट होगा तो लाइक काफी बोरिंग भी लगेगा, लाइक क्या सीख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप समझ गए ना तो लाइक आपके लिए एक तो प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपका बहुत ही तगड़ा स्किल सेट आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ना। और पाइथन और एसक्यूएल काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। लाइक अगर आपके रेज्यूमे पे ये चीज है तो लाइक आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो, आप चाहो तो वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, अलग अलग सेगमेंट में जा सकते हो। ऑल राइट गाइज, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दो एंड देन ड्रॉप कर सकते हो। अगर किन्हीं को डाउट है तो वो रुक सकते हैं।